दिल अपना पाकिस्तान और मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर। अप्रैल का महीना है, आधे से ज़्यादा गुजर गया है मगर सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। और सर्दी ऐसी है कि जब धूप हो तो थोड़ा टेम्परेचर वार्म हो जाता है, मगर फिर भी आप देखें हमने कितना जैकेट वैकेट पहना हुआ है, ठंड लग रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और अभी सनी है बट फिर भी विंडी है तो इसलिए ठंड है। और इस मरतबा जो है वो क्लाइमेट जो है वो कनाडा का बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहा। बर्फ़ बहुत देर तक रही और आपको पता है अभी अप्रैल में तो कभी सुना नहीं था कि हीटिंग ऑन हो, लेकिन अभी अप्रैल में हीटिंग ऑन है। एक दो दिन के लिए बंद कर दी थी, फिर दोबारा से हीटर्स चला दिए क्योंकि सर्दी बहुत है। और आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, हम यूएस बॉर्डर पे हैं तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा ट्री है तो उसकी पिक्चर लेना, आपको लिए वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। ये यूएस बॉर्डर है, आज गैस लेने आया हुआ था तो दिस इज दिल अपना पाकिस्तान की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ है इंतखाब अहमद आपके साथ। नाज़रीन, ये विंडी इवनिंग में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, बात ये है कि वैंकूवर में बरसात होती रहती है और इस मरतबा बहुत बरसात हो रही है, बारिश हो रही है और थोड़े थोड़े दिन के लिए आपने सही कहा या आपने सही कहा कि बरसात हो रही है। सुबह में बहुत बारिश थी और काफ़ी ऐसा लग रहा था ये सारा दिन क्लाउडी रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद कुछ अच्छा हो गया वेदर। अच्छा, तो वैसे अच्छा वेदर जो है वो पाकिस्तान में जब बादल छाए और बारिश होती है तो कहते हैं वाह वाह बड़ा सुहाना मौसम है। हाँ, रिवर्स हो गया नाज़रीन। हम यहाँ जी। और कनाडा में अगर जैसे धूप निकले तो कहते हैं कि हाँ भाई आज अच्छा दिन है, तो ये बीच पे जाने का दिन है, लेकिन सर्दी बहुत पड़ रही है। हाँ, सर्दी है, विंडी है। जैसे आपने डबल जैकेट पहनी, मैंने पिछले प्रोग्राम में शर्ट थी मेरे पास और जब मैं स्टेज सन का शो करने गया था वो भी अच्छा शो हुआ, वो भी अच्छी बहुत अच्छा शो हुआ। अच्छा, और वैसे ये बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम में क्या खास बात है? आज हमारे प्रोग्राम में ये है कि हम फ्रेंच गपशप है और हम जा तो सकेंगे नहीं, उससे पहले कल यानी आने वाली कल जो संडे है उसमें सन रन हो रहा है। और यहाँ पे वैंकूवर में कुछ या कनाडा में कह लें कुछ ऐसे होता है जो डेट्स फिक्स हैं वो फिक्स हैं, नो मैटर वेदर सनी हो, रेनी हो या किसी की भी तरह का वेदर हो। अच्छा, वैसे ये कि इवेंट्स जो हैं वो तो हुए हैं, अब देखें ना कि वो न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन थी, चाइनीज़ न्यू ईयर की, वो हुई है, फिर नौरोज़ की सेलिब्रेशन हुई है और बड़ी बर्फ़ में हुई। जी, बर्फ़ में हुई और वर्सटाइल है यहाँ का मल्टीकल्चरलिज्म यहाँ पे कनाडा में, और यहाँ पे लोग अपने फंक्शन करते रहते हैं। अभी बहुत सारे सिटी के फंक्शन हो रहे हैं, सिटी भी अपने फंक्शन करती है। तो नाज़रीन, जहाँ तक हो सकेगा हम आपको, और ईस्टर भी आ रहा है, और ईस्टर भी आ रहा है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और हम जो है वो वैंकूवर की सरगर्मियां आपके साथ शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। और अभी कुछ BGS यानी ब्रंच गपशप का हाल अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। उससे पहले मैं वो हाल दिखाने से पहले मैं एक सवाल करूंगा, आपने कभी एग हंट किए यहाँ पे? वो जो ईस्टर के एग बच्चे हंट करते हैं ना? नहीं। हाँ, वो कैंडीज का वो ऐसी फेस्टिवल है जैसे हेलोवीन का होता है, उसमें कैंडीज वगैरह का होता है। फिर अब जब ईस्टर का हमारा प्रोग्राम होगा तो नाज़रीन को हम दिखाएंगे, बिल्कुल। और चलें आइए ब्रंच गपशप में लिए चलते हैं। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू। Come on.
नाज़रीन, इस वक्त ये ब्रंच गपशप में लोग खाना ले रहे हैं और कमाल भाई यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कितने मसालों की आज बना है खाना? 18 मसालों के पाए हैं, 6 घंटे 13 मिनट और 22 सेकंड लगे बनने में। अच्छा, आज 18 मसाले। 18 मसाले। ये 12 मसाले वाला गेम खत्म हो गया? 12 मसाले सब खत्म हो गया, वो तो पिछले साल की बात है। नहीं, अच्छा नहीं, 12 मसाले तो हमेशा से चलते थे, वो चाट में होते हैं। 12 मसाले चाट में होते हैं, 16 मसाले पाए में होते हैं, 18 मसाले डबल पाए में होते हैं। ये बोंग वाले पाए हैं। चलें, ये देखें, ये ऑर्गेनाइजर है पीछे, ये किचन कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही है जी। जनाब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, कैसे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप देर से आए, शायद हो रहा। हाँ, नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, वेरी गुड जी। नाजरीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे ब्रंच गपशप में अपने नए मेहमान, नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे और उनको मुतारिफ करा रहे हैं। मेरे साथ एज़ यूजुअल कमाल भाई तो है ही, जो चाय सिप कर रहे हैं सर्दी के मौसम में खाना खाने के बाद, और मेरे साथ आतर शाह साहब हैं। ये अभी आए हैं, 1 महीना हुआ है आए हुए यहाँ पे। 2 दिन हुए। 2 दिन हुए? ओहो, 2 दिन में अब आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी गैदरिंग आपको मिल गई यहाँ पे पाकिस्तानियों की। मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, बिल्कुल। यहाँ पे भी हमने दिल अपना पाकिस्तान बना दिया आपका, बिल्कुल। तो वेलकम टू BC, वेलकम टू वैंकूवर, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देखते हैं, आप कुछ बोले, कुछ कहें? हम वेलकम करते हैं अथर भाई को। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम, फाइनेस्ट करियर एंड सेकंड सेटलमेंट। बिल्कुल। और मेरे साथ ये इसके रूए रवान जो है जनाब, और आज अभी आपने एक वो तमीज़ बांधी थी, वो हम क्यों ना उधर जाके आपसे बनवाएं? हमारे पास एक नए मेहमान आए हैं। हाँ। उम्र आज 1 महीना हुआ है। अच्छा। उनका नाम है अब्दुल रहमान। यस। उनका मैंने कहा, मेरा नाम अब्दुल रहमान, गाने वाला मैं पठान, गाने वाले का दिल बिल्कुल बाबा। फिर अब्दुल रहमान की मैं, अब्दुल रहमानिया, अब्दुल रहमान की मैं, अब्दुल रहमानिया, यही मेरा सोना चांदी, यही मेरी दुनिया, हाय हाय अब्दुल रहमान। ये आइए आइए, लाइए, खाइए, मुस्कुराइए, फिर आइए, नए दोस्त बनाइए। नए दोस्त बनाइए आप, बिल्कुल। ये अतर शाह साहब एक इजाफा है इन दोस्तों में। तो और इनकी चाय में आपका, इनकी गर्मजोशी इस तरह से है कि चाय से अभी तक धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब है बहुत गर्म दिल चाय है। ये गर्म दिल लोग, गर्म दिल चाय, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये देखें, मैं नाज़रीन आपको ज़रा दिखाता हूँ, लोग अपनी चाय भी इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा चुके हैं यहाँ पे, और ये देखें अब चाय इंजॉय हो रही है। और ये छोटी बेबी मैंने देखा था कोक पी रही है, इसको कोक का बहुत शौक था, तो इसके दांत ना ख़राब हो जाए। तो ये वही ग्रुप हमारा जो है यहाँ पे लेडीज़ का जो ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पे जी। आप बताएं आज क्या क्या था, डिशेस क्या क्या थी यहाँ पे? बेतहाशा खाना था, बेतहाशा खाना था। लोग बड़े दिल से खाना लेके आए थे, और बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह अफगानी पुलाव यहाँ पे था, और फिश थी। हुमा, आप आएंगे यहाँ पे? जी नाज़रीन, हमारे साथ हुमा भी हैं। हुमा ने खाना बहुत बताए। हुमा, क्या था यहाँ पे आज? बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं और बहुत मज़े की चीज़ें हैं। पाए मुझे बहुत पसंद है, और पाए वैसे भी मुझे पसंद है, बहुत पाए। हाँ, बहुत। और सर्दी का आपको अभी हमने बाहर जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सर्दी लग रही थी, विंडी मौसम था। हाँ, तो हमें सर्दी के मौसम में पाए तो जरूर, पाए बहुत ज़रूरी। और नाज़रीन, ये अप्रैल तक सर्दी जाती है यहाँ पे, तो मैं तो साल के 12 महीने खाती हूँ। 12 महीने पाए खाती है, बिल्कुल सही बात है। बहुत मज़े के, बहुत। आप कुछ बताना चाहेंगी पाए के अलावा? कुछ और बताइए। बहुत मेरे
हर चीज़ ही बहुत मज़े की अपनी जगह, बल्कि सबके हाथ का टेस्ट चखने के लिए मिला, सबसे मेन चीज़। हाँ, ये अच्छी बात, सबसे बिल्कुल, बेस्ट बात है कि वो जो इंटरेस्ट होता है कि अपने हाथ का खा के तो हम थक जाते हैं और महीने में और जब हम दूसरों के हाथ का खाए मज़ा आता है। हम कहते हैं इनके हर किसी का अपना अपना एक अंदाज होता है ना। या बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, और एवरी डिश इज वेरी नाइस। मुझे फिश भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे फिश बहुत अच्छी लगी भाई। फिश जिसने भी बनाई थी अल्लाह ताला उसे और बनवाए अल्लाह ताला। और उसके बाद यहाँ पे लग रहा है कुछ मीठे का केक ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और ये केक ख़त्म हो चुका है और कुछ मीठे की आइटम है थोड़ी सी। और ये जनाब अब बिल्कुल लोग खाना खा के अब कुछ आराम फरमा रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, ये सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँ, मुझे बनानी पड़ेगी थोड़ी सी वीडियो, तो अच्छी बात है। पार्टिसिपेंट अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यंग हरजीत, हाँ, ये नया कपल है, ये नाज़रीन। हाँ जी, ये हाँ, ये नया कपल हमेशा नया ही होता है वो। हाँ, तो इसलिए कि वो आप माशाल्लाह, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाउ डू यू लाइक द फूड हियर? वतन याद आ गया, वतन याद आ गया, तरह तरह के खाने। देखिए हम भी पंजाब से हैं, तो फिर वो अगर आप वो लेके चलते मसाले और वो सारी हाँ हाँ, चीज़ें सेम है। चटपटा खाना ना हो तो कुछ मज़ा नहीं आता। और वी आर फ्रॉम द ट्विन सिटी, ओके वी आर फ्रॉम अमृतसर, ओके। लाहौर की ट्विन सिटी है। ओ, अमृतसर से? ओहो, अमृतसर वाले तो हम वाकई ट्विन सिटी हैं। जी, आप हमारे प्रोग्राम दिल अपना पाकिस्तान को कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैसेज दियो, पीस दा मैसेज दियो, पीस आस्ते मैसेज दियो। दोनों मुल्कों के लोग जेडे सियासतदान जेडे रौला पाते वो रौले नूं घटाइए यार। हाँ, इत्थे आके देखो। हाँ, बाकी देखो जेडे पॉलिटिशियंस ने दोवें पासे, हाँ, उन्होंने अपनी रोटियां सीखनी, अपनी रोटी अपने असले कढ़ने उन्होंने यार। बिल्कुल अपनी रोटी वाल देखी, असं उन्हां वाल क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल इन्हां वाल देखिए, सही गल है। असीं बिल बत्तियां अपनी आप देनियां ने, आप देनियां। बिल्कुल पाकिस्तान हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। वैंकूवर में आ गए तो आप दिल अपना पाकिस्तान में आ गए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड डे आज हमारा वैंकूवर में, हाँ हाँ हाँ, कनाडा में एक्चुअली। हाँ, हाँ। बिल्कुल लग रहा है पाकिस्तान में वापस आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे वाइट रॉक, अभी आपने देखा एक वाइट रॉक यहाँ पे एक लैंडमार्क है जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे की कम्युनिटी को। वाइट रॉक इसी वजह से नाम रखा। और मैं यहाँ पे ये वाइट रॉक पियर है जो कि रिसेंटली जो यहाँ पे एक तूफ़ान आया था, विंटर का तूफ़ान आया था, उसमें ये पियर टूट गया। और मेरे पीछे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन की लो टाइड है इस वक्त। और लो टाइड में अब आप ये देखेंगे कि बिल्कुल पानी बहुत पीछे की तरफ जा चुका है। और जब पानी ये पीछे की तरफ जा रहा है, बहुत खामोशी है समुंदर में यहाँ पे। और वो खामोशी किसी बड़े तूफ़ान तो नहीं कहना चाहिए कि न्यू वेदर सिस्टम का इंदिया दे रही है, जो कि यहाँ पे भी कल से बारिशों का फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज बहुत सनी डे था, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखाता चलूँ कि वैंकूवर की जो करीब, वैंकूवर नहीं बल्कि वाइट रॉक की जो बीच है जो कि बहुत मशहूर है, और फैमिलीज़ और लोग इंडिविजुअल और बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, विज़िट करते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं। इट्स अ बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट और काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है वैंकूवर की यहाँ पे। तो अब आप ये देखें कि वाइट रॉक, फिर आपको मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। मेरे साउथ में अगर आप मेरे पीछे देखें बैक पे, तो वो सामने यूएस बॉर्डर है पीछे, और वो यूएस बॉर्डर की बिल्डिंग नज़र आ रही हैं कि दोनों तरफ आप देखें कि दोनों मुल्क कितनी प्यार मोहब्बत से, खामोशी से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग एंजॉय कर रहे हैं सन को, वेदर को और समंदर को। और हमारे अभी साथ से एक ट्रेन आ रही है, अभी आपको ट्रेन भी दिखाते हैं। ये ट्रेन है जो यूएसए से आ रही है, और नॉर्मली ये फ्रेट ट्रेन भी होती हैं
तो ये आप ये देखेंगे फ्रेट ट्रेन मेरे ख्याल में या इट्स अ बिग फ्रेट ट्रेन आ रही है। और यही ब्यूटी है, समुंदर है, फ्रेट है, ट्रेन चल रही हैं और नाइस सनी डे। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल दिल अपना अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इस वक्त आप ये बड़ी खुशी महसूस होगी कि लोअर मेनलैंड बल्कि कनाडा बल्कि आपका BC के हैं, सब जगह के हैं, ये पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ गूंजती है। मेरे साथ नवीन है और इतना अच्छा गाती हैं। वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जब मैंने सुना कि हमारे कनाडा उर्दू एसोसिएशन शो है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसमें अली फौजा और हमारे म्यूजिशियन भी हैं राज और अशोक। हमने सोचा व्हाई नॉट सपोर्ट। आई एम डोंट नो लेबल बिल्कुल। आपकी आवाज़ जो है बहुत वो है, क्या कहना चाहिए, कानों को लुभाने वाली आवाज़ है। और मैंने जब पहली दफ़ा आपको सुना तो वाकई मुझे लगा कि वो आई कैन हियर यू टाइम एंड टाइम। मैं क्योंकि आपको पता है कि बिजी बहुत होता हूँ तो आई माइट हैव मिस्ड इट, तो आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, तो स्टिल आई हैव टू फिनिश दिस। या आप मुझे बताइए हमारे फ्रीलांसिंग दिल अपना वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।
अकबर आज़म का जब जिक्र होता है तो मौसीकी का जिक्र होता है, तो उसके साथ जिक्र होता है मियाँ तानसेन का। कहते हैं कि एक मर्तबा अकबर आज़म ने मियाँ तानसेन से पूछा कि तुम इतने बड़े फनकार हो। कहते थे कि जब वो मल्हार गाते थे तो महसूस होता था कि बाहर बारिश हो रही है। दीपक राग गाते थे तो लगता था कि हजारों दिए आसपास जगमगा उठे हैं। तो अकबर आज़म ने पूछा कि तानसेन, क्या तुमसे बेहतर भी कोई गाता है? वो कहने लगे हाँ, मुझसे बेहतर मेरे उस्ताद गाते हैं। वो कहने लगे हम उनका गाना सुनना चाहेंगे। तानसेन कहने लगे कि नहीं, वो दरबारों में गाने नहीं आते, उनके पास जाना होगा। और ये पुरानी कहानी बताती है कि अकबर आज़म और तानसेन वो हरिदास जी के जहाँ कुटिया थी उसकी तरफ गए और तानसेन ने उन्हें कहा कि आप यहीं रुक जाइए, इन दरख्तों के पीछे छुप जाइए, अगर आपको उन्होंने देख लिया तो शायद वो गाने से इनकार न कर दे। कहते हैं कि अकबर आज़म कुछ झाड़ियों के पीछे छुपे रहे और तानसेन ने वहां जाकर अपने उस्ताद के पांव छुए। पूछा कि कैसे आए हो तानसेन? कहने लगे जी मुझे कुछ एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बजाकर सुनाता हूं तो आप मुझे बताएं। उन्होंने जानबूझकर तानपुरा उठाया, तान लगाई तो गलती की। हरिदास जी ने उनके हाथ से तानपुरा पकड़ लिया और कहा कि तानसेन यूं नहीं, इसे यूं गाते हैं। और फिर वो गाने लगे तो फिर बजट में आ गए, गाते रहे। जब उन्होंने खत्म किया, तानसेन वापस वहां आए जहां अकबर आज़म खड़े थे, तो देखा कि उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और बहुत उनकी हालत खराब थी। वापसी पे पूछने लगे कि तानसेन, ये तुम्हारे उस्ताद इतना अच्छा कैसे गा लेते? तो तानसेन का जवाब था कि तुम भी तो इतना अच्छा गाते हो, ये तुमसे भी अच्छा गा लेते हो। तो कहने लगा जहां बना फर्क ये है कि मैं एक बादशाह के लिए गाता हूँ, मेरा उस्ताद बादशाहों के बादशाह के लिए गाता है। बादशाहों के बादशाह के लिए गाया जाएगा, बजाया जाएगा, तो कोई वजह नहीं है कि आप लुत्फानंदोज़ ना हो। शुक्रिया।
वेरी गुड। पाकिस्तान जिंदाबाद।